देश में इन दिनों साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी एक घटना संभल से आई है, जहां एक युवा पॉलिटेक्निक छात्र ने फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट पोर्टल बनाकर लाखों रुपए की ठगी की। हरदोई के प्रियांशु तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रियांशु तिवारी की उम्र महज 22 साल है। बाहर से देखने में एक सामान्य युवक, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था एक खतरनाक खेल। प्रियांशु ने प्रियांशु सॉल्यूशंस नाम से एक कंपनी बनाई, जो सतह पर तो तकनीकी सेवाएं देने का दावा करती थी, लेकिन असल में ये एक साइबर ठगों का अड्डा था। प्रियांशु ने फर्जी आधार संशोधन, जन्म तिथि सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पोर्टल बनाए। वो इन फर्जी पोर्टल्स को व्हाट्सएप के जरिए 1,500 से 2,000 रुपए में बेचता था। ये पोर्टल इतने विश्वसनीय दिखते थे कि लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते थे। ग्राहकों को लगता था कि वो सरकारी वेबसाइट पर आधार या पासपोर्ट अपडेट कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके पैसे और डेटा सीधे प्रियांशु के पास पहुंच रहे थे। पुलिस को इस साइबर घोटाले की भनक तब लगी जब कई लोगों ने शिकायत की कि उनके आधार कार्ड और पासपोर्ट की जानकारी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। हरदोई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। साइबर सेल की मदद से प्रियांशु को ट्रैक किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप, फर्जी वेबसाइट के कोड और ठगी के सबूत बरामद किए। जनपद संभल की पुलिस द्वारा विगत कुछ दिनों में एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया जो कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे आधार में जो है आधार के मूल डेटाबेस में संशोधन करता था। इस गैंग के 4 सदस्यों को हमने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इन व्यक्तियों के पास से हमें कई तरह के जो है मॉडिफाइड स्कैनिंग डिवाइसेस मिले थे, कंप्यूटर सिस्टम्स मिले थे, और इन व्यक्तियों के पास हमें आधार के फर्जी पोर्टल भी इनके सिस्टम्स में दिखे थे, जिनके माध्यम से ये जो मूल डेटाबेस है उसमें चेंज करते थे। जब इनसे हमने उन पोर्टल के बारे में पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि एक तिवारी सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जो कि इन्हें व्हाट्सएप पे जिस तरह का पोर्टल ये मांगे वो उपलब्ध कराती हैं, भले ही वो आधार जैसा दिखने वाला पोर्टल हो या फिर फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पोर्टल हो या फिर फेक पासपोर्ट बनाने का पोर्टल हो। ये व्यक्ति इनका मेन डेवलपर था जो इनकी इच्छा अनुसार जो भी पोर्टल ये लोग डिमांड करते थे वो इन्हें उपलब्ध कराता था, और रिमोटली एनी डेस्क के माध्यम से अगर पोर्टल में कोई समस्या आती थी उसे सही भी करता था। इन व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें हमने एक्सपर्ट की माने तो ये मामला बेहद गंभीर है। प्रियांशु जैसे लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल कर न केवल लोगों का पैसा लूट रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। फर्जी आधार और पासपोर्ट का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक में हो सकता है। इस घोटाले ने आम लोगों में डर पैदा कर दिया है। हरदोई में आधार अपडेशन सेंटर पर पहले से ही भीड़ थी और अब लोग ऑनलाइन पोर्टल्स पर भरोसा करने से डर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और पासपोर्ट सेवा पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। प्रियांशु तिवारी की गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत तो है, लेकिन हमें ऑनलाइन सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी आधार कार्ड रखने या बनाने की सजा 3 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो अगली बार कोई ऑनलाइन सेवा बहुत सस्ती लगे तो सावधान हो जाइए। अपने डेटा को सुरक्षित रखें, हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें और अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मोजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।